हेलो सलाम राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। एंड बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो ये है 15 अगस्त का सीन। और 15 अगस्त के दिन कुछ हमारे घर के सामने कुछ इस तरीके से सजावट थी। यहाँ राष्ट्रगान हो रहा था और उसके बाद थोड़ा सा लोगों ने जयकारे लगाए भारत माता की। ये सब देखकर बड़ा हर्षोल्लास हो रहा था। नॉइज़ बहुत है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर इस पर कर रही हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल कुछ ना सुनाई पड़ता। मेला जस्ट ख़त्म हुआ है और उसके बाद की ये सीन है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सब कहाँ देखने को मिलता है। जब 4 साल पहले यहाँ सामने हमारे घर के तो खैर ऐसे नदी तो बह ही रही थी, राम की पैड़ी थी, लेकिन ये सब सारा सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था। ये सब योगी जी के आने के बाद ही हुआ है। तो अब कुछ इस तरीके से सामने की सीन होती है और ये एक हिस्टोरिकल हमारा अपना सेलिब्रेशन हो रहा था। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करूं। उसके बाद मैंने देखा कि सब हर घर पे जो है तिरंगा लहरा रहा था। हमारे घर पे भी लगा हुआ है। फिर इस तरीके से पुलिस ने परेड किया, परेड जा रही है पुलिसों की। तो ये मेरी बिटिया ने रिकॉर्ड कर लिया था। बीच में हम लोग गए थे कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए और उसके बाद तो ये अच्छा लगा देखकर। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ राम कृष्ण की मस्ती। पापा ने एक जो है यहाँ पे झूला डाला हुआ है कमरे में ही, हमारे रूम में। और हमारे वैसे नॉर्मल घर में एसी नहीं लगा है, बट इस कमरे में हमारे आने से पहले उन्होंने एसी लगवा दिया था, क्योंकि हमारे पापा बहुत ही सादा और जीवन व्यतीत करते हैं। उनको एसी वगैरह के हवा से पसंद नहीं है, और इसीलिए क्योंकि हमारा घर ही ऐसी जगह पे है कि हर वक्त वहाँ पे ठंडक रहती है। और बट गर्मी में हम लोग आए हुए हैं तो पापा ने इस रूम को पूरा एसी रूम बना रखा है। और यही मेन कारण था कि हम लोगों की तबीयत ख़राब हुई। घर कमरे में एसी, बाहर जो है गर्मी, और इसी वजह से हम नियरली 1 मंथ होने को आए हैं हमें। बट सबकी तबीयत अभी भी ख़राब है, थोड़ी थोड़ी अब ठीक हुई है, लेकिन बस वही है कि कहीं ना कहीं वो अभी तक गया नहीं है। तो सबसे ज़्यादा राम कृष्ण ने एंजॉय करते हैं इस झूले में बैठकर, और इसमें बड़े भी बैठ जाते हैं आराम से। उसके बाद ये अर्ली मॉर्निंग का है और बाद में तो धूप आ जाती है। मैं कुछ कपड़े अपना धुल रही थी। पापा ने जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो वॉशिंग मशीन लिया था। इवन कपड़े भी हमारे यहाँ हाथ से ही धुले जाते हैं। वॉशिंग मशीन सिर्फ मेरे लिए लिया था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि रहने दीजिए निकालने को, वॉशिंग मशीन हाथ से ही धुल लूँगी। तो हमने नहीं उतरवाया उसको ऊपर रूम में। पहले मेरा रूम ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब ऊपर वाला कमरा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, उसको बनवाना है। तो हमने कहा कि हम हाथ से ही धुल लेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे अच्छी खासी। और बाद में इतनी गर्मी हो जाती है तो मैं बस सुबह सुबह ये लाइक 5 o'clock का सवेरे का है, मैं कपड़े धुल रही थी। और यहाँ कैमरा मेरे चाची के हाथ में है, वो आज जो है वीडियो बना रही थी। तो बाद में इतनी गर्मी होती है कि आप धुल ही नहीं सकते हो, आप छत पे जा ही नहीं सकते हो। तो मेरा नीचे का छत है, हमारा घर जो है 3 मंजिले का 4 है। तो ऊपर वाले छत पे तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, बट ये बीच का छत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना पापा ऐसे बना रखे हैं कि यहाँ आप बर्तन वगैरह साफ़ करो और छत पे भी आराम से बैठ सकते हो, कपड़े वगैरह भी धुल लो। बहुत बड़ा छत है ये। तो बस यहाँ से अच्छी ठंडी ठंडी सी अभी हवा आ रही है। उसके बाद तो यहाँ धूप होने वाली है। और
आज घर में भागवत बैठने वाला है। ये मेरे दादा का जो है मान्यता थी कि उन्हें भागवत सुनना है। कई बार भागवत जो है रखा गया डेट वगैरह, लेकिन फिर भी टल गया। तो ईश्वर हमारे हाथों से कराना चाह रहे होंगे, तो इसी वजह से भागवत अब तक नहीं हुई। तो बस जल्दी से अभी बस भागवत में निकलना है। घर में पंडित जी आ चुके हैं, वो साज सजावट अपनी नीचे कर रहे हैं मंदिर में, तो भागवत मंदिर में ही बैठेगा। तो बस अपने कर्तव्यों का हम लोग पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेटा और बहू होने के नाते अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा कराना हमारा फ़र्ज़ था। अपने ससुर जी को लेकर हम गए थे, वैष्णो देवी दर्शन कराया। अब यहाँ एक बेटी होने के नाते मैं वो फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ कि मेरे दादाजी को भागवत सुननी थी। 80 85 90 साल के हो रहे हैं वो, और उनकी किसी इच्छा को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ मैं बेटी होने के नाते मैं उस कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, वहाँ मैं बहू होने के नाते उस कर्तव्य का पालन करी। तो अपने अपने रिश्ते कुछ इसी तरीके से हर जगह बंधे होते हैं। तो दोनों रिश्तों को अदा करते हुए जो भी मेरे क्लोज़ में रिश्ते हैं उसको हम इसी तरीके से निभाते हैं। तो बस अब यहाँ से मैं ये सब करके और नहा धो के नीचे जाऊँगी। बच्चे भी अभी उठ जाएंगे। बच्चे तो मेरे पास आते ही नहीं हैं पूरे दिन। बच्चे तो इधर ही उधर रहते हैं सबकी गोद में, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे जब ये यहाँ से जाएंगे तो। और अब तो इनको साथ में चिपक के सोने की आदत भी हो गई है। पहले अपने अपने कोट बेड में होते थे, बट ये अब तो साथ में ही सोएंगे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं कपड़ों का काम ख़त्म करके नहा धो के फिर मैं मंदिर के लिए, अपने नीचे मंदिर है हमारा सरयू मैया का, वहाँ के लिए निकलूँगी। व्यवस्था देखूँगी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पे चौक पुराया जा रहा है, चौक बन रहा है। अभी यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी और इस तरीके से सजावट हुई है। रात को 12-1 बज गए थे, सजाने वाले आए थे, सब सजावट करके तब गए हैं और इसी में सोने में टाइम लग गया। फिर सुबह उठना, फिर कपड़े वगैरह जो पड़े थे वो धुलना, नहाना धोना, बच्चों को रेडी करना, इतना करते कराते करीब जो है यहाँ पे बजने वाले हैं 11-12 बज ही रहे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पंडित जी ने चौक को बना लिया है। फिर अभी ढोल पूजन होगा, उसके बाद हम यहाँ से कलश यात्रा निकालेंगे। तो ये देखिए ढोल आ गया है, मैं तैयार होके आ गई हूँ और मैं इस पूजन कर रही हूँ। यहाँ पे बैंड वालों का जो होता है ना, तो हमारे यहाँ सबसे पहले बैंड बाजों का पूजन होता है, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उसके बाद फिर वो बजाना शुरू करते हैं। फिर किसी भी शुभ यात्रा में हो या मुंडन में हो, मुंडन भी होने वाला है बच्चों का, तो अभी आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि रामकृष्ण के सर में चेंजिंग भी आ गई है। तो बस आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करिए और हम यहाँ से कलश यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। और थोड़ी दूर चलते मेरे दादा ने निकाला था, लेकिन हमें लगा कि वो नहीं लेकर चल पाएंगे, सरयू नदी तक नहीं जा पाएंगे, तो मेरे हस्बैंड ने ले लिया था भागवत को अपने सर पे आगे से। अरे यार पता नहीं कहाँ गया। हाँ वही बता रहा हूँ, फोन किया उसको। इधर ऐसे चलो सीधे। भाई दौड़ के आने भी सुनना पड़ेगा मेरे को। हाँ जा दौड़ के आ। हाँ जा दौड़ के आ जा। गया तो दवा लेने के लिए आ रहा है।
ये वो आ गया, आगे दौड़ के आ गया। नदी तो खत्म। दादा का पिक्चर नहीं रुक। आ रहा, दवा लेने गया था वो। पहले दवा लेके नहीं आ पाए थे। क्या बता, हमको बता के भी नहीं गया था ना। आ जा, आ जा। नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया। मोहित दौड़ के आ। एक और कहाँ है? उठाओ उठाओ, बता के जाना था ना तेरे को। हाँ, इधर से इधर से। शिवम सो रहा है। तो बस अब आज से ये 7 दिन तक भागवत चलेगी। 7वें दिन तक के बाद ये पूर्णाहुति होगी। और आप भी हमारे साथ साथ भागवत कथा अमृत का एंजॉय करिए। जो कथा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और भागवत का करना और सुनना और सुनाना, हर चीज़ का ये अपना महत्व है। भागवत कराना एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है।
शादी विवाह तो बस 3 दिन का कार्यक्रम 4 दिन का होता है, लेकिन भागवत पूरे 7 दिन का होता है। पूरे डेली नियमता उठना, उनके साथ लगे रहना। तो क्योंकि मेरे दादा भागवत सुन रहे थे और हम लोग उनके माध्यम बने हैं, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है इस यज्ञ को पूरा कराना। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस 7 दिन की कथा को, और मैं आपके साथ जैसे जैसे होगा शेयर करती जाऊंगी। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।